हेलो, कैसे हो बच्चों। बच्चों, हम पढ़क्कू पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या करेंगे? पढ़क्कू पाठ के प्रश्न उत्तर। देखो, पाठ्य पुस्तक से कविता में कहानी से ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1। पढ़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर है कविता को सारांश में है। कविता के सारांश में है इसका उत्तर। उसे पढ़ो और ये प्रश्न आप अपनी तरफ से इसमें से छांट कर लिखेंगे। ठीक है बच्चों। देखो, कविता की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मज़ा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पढ़क्कू की सूझ पढ़ी। दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया? चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो। इसका उत्तर है दोनों में से मुझे पढ़क्कू की सूझ कविता ज़्यादा मज़ेदार लगी। इसमें पढ़क्कू तर्कशास्त्री है, पढ़ा लिखा है, फिर भी बैल के मालिक से मूर्खतापूर्ण सवाल करता है। इससे कविता काफ़ी रोचक बन जाती है। क्या बन जाती है? इससे कविता काफ़ी रोचक बन जाती है। आगे चलिए बच्चों। पढ़क्कू को कोई भी अच्छा नहीं लगा। इसका उत्तर है मुझे दोनों ही बड़े अच्छे और मज़ेदार लगे। प्रश्न नंबर 11। अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो। कविताएं इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। उत्तर। बच्चों, ये देखो, ये तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। इसमें हम नहीं कुछ भी कर सकते। ये तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। मेहनत के मुहावरे। कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं। इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। देखो बच्चों, दिन रात एक करना, पसीना बहाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। ठीक है। इसका उत्तर है दिन रात एक करना। वार्षिक परीक्षा में अव्वल अंक पाने के लिए सोनिया ने दिन रात एक कर दी। पसीना बहाना, हमारे किसान खेतों में पसीना बहाकर फसल उगाते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना, सफलता उन्हें ही मिलती है जो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। सफलता उन्हें ही मिलती है जो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, यानी जो कठिन परिश्रम करते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? इसका उत्तर है वह दिन रात पढ़ता रहता होगा, इसीलिए उसका नाम पढ़क्कू पड़ा। खैर, तुम कौन कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। इसका उत्तर है मैं गप्पे खूब मारना चाहता हूँ। इस आधार पर मैं गप्पू के नाम से पुकारा जा सकता हूँ, है ना। जो ज़्यादा गप मारते हैं उन्हें गप्पू कहते हैं। तो ये बच्चा है जो ये गप ज़्यादा मारता है, तो इसलिए ये क्या कहता है कि मुझे गप्पू नाम से ही पुकारना चाहिए। अपना तरीका। हाँ, जब बजती नहीं, दौड़कर तनिक पूँछ धरता हूँ। पूँछ धरता हूँ का मतलब है पूँछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो।
कै, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? खे, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिख पढ़ पाया है। गै, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। घै, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। इसका उत्तर है कै, मगर शाम तक तुम एक बूंद तेल भी नहीं पा सकोगे। ख का उत्तर है हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। गै, इसने बैल को निश्चय ही कोई तरकीब सुझा रखी है। घै, जहाँ कोई भी बात नहीं वहाँ भी नई बात बना लेते थे। वहाँ भी नई बात बना लेते थे। गढ़ना, पढ़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे। बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं? बताओ ये लोग क्या क्या गढ़ते हैं? सुनार, जेवर, लुहार, लोहे की चीज़ें, ठठेरा, बर्तन, कवि, कविता, कुम्हार, मिट्टी के बर्तन, लेखक, कहानी या लेख। देखो बच्चों, सभी का अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ करता है, और सभी के काम भी अलग अलग होते हैं। जैसे सुनार जेवर बनाता है यानी आभूषण, और लुहार लोहे की चीज़ें बनाता है जैसे बेंच, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये चीज़ें। ठठेरा बर्तन बनाता है, जो बर्तन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो सारे बर्तन कौन बनाता है? ठठेरा। कवि कविता लिखता है और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है जैसे घड़ा, सुराही, करवा, हंडिया, ये सारी चीज़ें कुम्हार बनाता है। और लेखक कहानी और लेख लिखता है। अर्थ खोजो। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। कवि कविता बनाता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन गढ़ता है और लेखक कहानी लिखता है। अर्थ खोजो। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में से खोजो। ये जो अक्षर जाल बना हुआ है इसमें से क्या खोजना है? नीचे दिए हुए शब्दों के अर्थ ढूंढने हैं। जैसे ढब, ढब यानी तरीका, भेद, भेद का राज, गजब, कमाल, मतिख, तर्कशास्त्र, छल, धोखा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। पढ़क्कू की सूझ कविता का सारांश पढ़ते हैं। एक पढ़क्कू व्यक्ति था। वह तर्कशास्त्र पढ़ता था, तेज बहुत था। जहाँ कोई भी बात न होती वहाँ भी नई बात गढ़ लेता था। एक दिन की बात है, वह चिंता में पड़ गया कि कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। यह बहुत गंभीर विषय बन गया। उनके लिए सोचने लगे कि मालिक ने अवश्य ही उसे कोई तरकीब सिखा दी होगी, है ना। आखिरकार उसने मालिक से पूछ ही लिया कि बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हो कि तुम्हारा बैल घूम रहा है या खड़ा हुआ है। मालिक ने जवाब दिया, क्या तुम बैल के गले में घंटी नहीं देख रहे हो? जब तक यह घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जैसे ही घंटी से आवाज़ आनी बंद हो जाती है मैं दौड़कर उसकी पूंछ पकड़कर ऐंठ देता हूँ। इस पर पढ़क्कू ने कहा, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है
कि किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए और तुम समझोगे कि बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक बूंद तेल भी नहीं निकल पाएगा। मालिक हंसकर पढ़क्कू से बोला, जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है वहीं जाकर उसे फैलाओ। यहाँ पर सब कुछ सही है, क्योंकि मेरा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। अब बच्चों काव्यांशों की व्याख्या। काव्यांशों की व्याख्या में देखो, काव्यांश क्या है? काव्यांश है, एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक राजा एक रोज वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। देखो बच्चों, पढ़क्कू, इसके शब्दार्थ हैं पढ़क्कू पढ़ने लिखने वाला। तर्कशास्त्र एक तरह का विषय जिसमें तर्क विद्या सिखाई जाती है। गढ़ते थे यानी बनाते थे। फिक्र यानी चिंता। गजब विचित्र। ढब तरकीब या तरीका। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता पढ़क्कू की सूझ से ली गई हैं। इसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। इसमें कवि ने एक पढ़क्कू व्यक्ति के विषय में वर्णन किया है। व्याख्या। पढ़क्कू व्यक्ति तर्कशास्त्र पढ़ते थे, तेज थे, जहाँ कोई भी बात नहीं होती थी वहाँ भी नई बात गढ़ लेते थे। एक दिन की बात है, बेचारे पढ़क्कू चिंता में पड़ गए, लगे सोचने की आखिर कोल्हू में बैल बिना किसी के चलाए घूमता कैसे है। कई दिनों तक वे इसी विषय पर सोचते रहे। उन्हें लगा कि मालिक ने जरूर अपने बैल को कोई तरकीब सिखा रखी है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने, ऐसे अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे? कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है? अजी इसमें क्या बड़ी बात है? पढ़क्कू से रहा नहीं गया। एक दिन बैल के मालिक के पास पहुँचते ही पूछने लगा, आखिर तुमने यह कैसे जान लिया कि कोल्हू में तुम्हारा बैल चल रहा है या रुका है, घूम रहा है या खड़ा है, फिर जुगाली कर रहा है? मालिक ने जवाब दिया, अरे भाई, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्या तुम देखते नहीं हो कि बैल के गर्दन में घंटी बंधी है? इसी से मैं समझ जाता हूँ कि बैल चल रहा है या रुका है। नंबर 3, जब तक बजती यह रहती है यह फिक्र न मैं करता हूँ, मैं न फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूँछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मतलबी की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। देखो बच्चों, इसके शब्दार्थ हैं फिक्र चिंता, तनिक थोड़ा, धरता हूँ पकड़ता हूँ, कोरे मूर्ख या बेवकूफ़, मतिंग तर्कशास्त्र, अड़ जाए रुक जाए। अब इसका प्रसंग पहले जैसा ही है बच्चों, ठीक है? इसका प्रसंग पहले जैसा ही है। और देखो, जब तक यह बजती रहती मैं फिक्र करता हूँ। हाँ,
जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूँछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मतिंग की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन खूब हिलाए। फिक्र माने चिंता, तनिक माने थोड़ा, धरता हूँ पकड़ता हूँ। कोरे का अर्थ है मूर्ख या बेवकूफ़, मतिंग का अर्थ है तर्कशास्त्र, अड़ जाए अर्थात रुक जाए। प्रसंग इसका पहले जैसा ही है बच्चों। अब इसकी व्याख्या। पढ़क्कू को यह बात समझ में नहीं आ रही कि कोल्हू में लगा बैल बिना किसी के चलाए घूमता कैसे है। वह बैल के मालिक से पूछता है कि इस विषय में बैल का मालिक उसे बताता है कि बैल के गले में घंटी बंधी है। जब तक घंटी बजती रहती है तब तक उसे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जब घंटी बंद से आवाज़ आनी बंद हो जाती है तो इसका मतलब है कि बैल रुक गया। फिर वह उसकी पूँछ ऐंठ देता है और बैल चल पड़ता है। पढ़क्कू इस पर मालिक से कहता है कि तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो। तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो। इस विषय में तुम भला तर्कशास्त्र की बातें कैसे समझ पाओगे। कभी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा गर्दन हिलाता रह जाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं, अभी तक मतिंग पढ़ पाया है। शब्दार्थ: सांझ श्याम या संध्या, मतिंग तर्कशास्त्र। और इसका प्रसंग है पहले जैसा ही। अब इसकी व्याख्या। मालिक ने पढ़क्कू से कहा, बैल के गले में घंटी बंधी घंटी जब तक बजती रहेगी तब तक मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि बैल चल रहा है। पर पढ़क्कू ने कहा, कभी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा बैल खड़ा गर्दन हिलाता रह जाए और तुम समझोगे कि बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक बूंद भी तेल नहीं निकाल पाओगे। मालिक ने हंसकर पढ़क्कू से बोला, जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है तुम वहीं जाकर अपने उस ध्यान को फैलाओ। यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। तुम्हारी बात भ्रम फैलाने वाली है। अभी तक मेरा बैल तुम्हारा तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है, वह बिल्कुल सीधा साधा है। देखो बच्चों, इसमें हमने इस पाठ को पूरा पढ़ लिया, प्रश्नोत्तर भी कर लिए, सारांश भी कर लिए और इसके भावार्थ भी कर लिए। अब आगे का काम हम बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।